हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द फीडबैक। आप लोगों ने मुझको ये फीडबैक दिया था कि थोड़ा फ़ोन साइज़ बड़ा कर लो और यूज़ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक द फ़ोन साइज़ लार्ज एंड विल ट्राई टू यूज़ मोर डिफरेंट कलर्स। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर्स में कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र के हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। तो हम इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, देखो जो हमारा हीट ट्रांसफ़र होता है वो बेसिकली 3 टाइप में होता है। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन और एक होता है रेडिएशन। ठीक है, तो कंडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है और हमने इसे गेट के क्वेश्चंस भी करे थे लास्ट लेक्चर में। कन्वेक्शन हम अभी पढ़ेंगे, इसको कम से कम 4 या 5 लेक्चर्स लगेंगे कन्वेक्शन के ऊपर। फिर हम रेडिएशन पाएंगे। फिर फाइनली हमारा हीट ट्रांसफ़र में हीट एक्सचेंजर के बारे में, उसके न्यूमेरिकल हीट एक्सचेंजर का हमारा यूज़ क्या होता है, उसका टाइप क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो हीट ट्रांसफ़र का टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र के बारे में। ना फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र की मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। कन्वेक्शन इज़ द मोड ऑफ heat transfer which is associated with diffusion of energy due to molecular activity and मैक्रोस्कोपिक बल्क मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कन्वेक्शन होता क्या है। देखो कन्वेक्शन क्या है, हमारा एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है। ठीक है, जिसमें हमारा डिफ्यूजन ऑफ एनर्जी, देखो डिफ्यूजन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है जो हमारी एनर्जी है वो आगे कैसे फॉरवर्ड प्रोपोगेट कर रही है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ एनर्जी, मतलब हमारी एनर्जी आगे कैसे बढ़ रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सॉलिड्स में हमारी एनर्जी आगे कैसे बढ़ती है, लिक्विड्स में हमारी एनर्जी आगे कैसे बढ़ती है। ठीक है, तो वैसे ही कन्वेक्शन में हमारी एनर्जी वो आगे डिफ्यूज़ कैसे होती है, वो आगे प्रोपोगेट कैसे करती है। ठीक है, ये हमें कन्वेक्शन में पता चलता है मॉलिक्यूलर एक्टिविटी एंड मैक्रोस्कोपिक बल्क मोशन। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक बल्क मोशन किसका, ऑफ मैक्रोस्कोपिक बल्क मोशन ऑफ फ्लूइड। ठीक है, जो हमारा फ्लूइड है उसका मैक्रोस्कोपिक बल्क मोशन। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, देखो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी की बात करें तो ये हमारा कंडक्शन होता है। ठीक है, और हम मैक्रोस्कोपिक बल्क मोशन ऑफ फ्लूइड की बात करें तो उसको हम बोलते हैं एडवेक्शन। ठीक है, तो हमारा जो हमारा जो कन्वेक्शन होता है, हमारा जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र होता है, इट इज़ कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र प्लस एडवेक्शन हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, तो हमारा जो कन्वेक्शन का हीट ट्रांसफ़र होता है, इट इज़ द सम ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र एंड द एडवेक्शन हीट ट्रांसफ़र। मतलब ये दोनों के दोनों एक साथ होते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। ठीक है, कंडक्शन में हमारा मॉलिक्यूलर एक्टिविटी होगा और एडवेक्शन में हमारा मैक्रोस्कोपिक बल्क मोशन ऑफ फ्लूइड होगा। ठीक है, लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल। मान लो हमारे पास एक बीकर है। ठीक है, बीकर के अंदर हमारा वाटर टॉप तक फुल्ड है। ठीक है, हमारा पानी भरा हुआ है इसके अंदर और हम इसको नीचे से हम हीट दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, हीट इनपुट हो रहा है। ठीक है, अब होगा क्या, देखो जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, वो क्या करेंगे, देखो पहला वाला मॉलिक्यूल जो है इसको एनर्जी मिलेगी, तो ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, है ना। ये जब वाइब्रेट करेगा तो ये क्या करेगा, अपने आसपास के जो हमारे फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। कैसे, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से। ठीक है, ये वाला वाइब्रेट होगा जिसकी वजह से ये ऊपर वाइब्रेट करेगा, जिसकी वजह से ये ऊपर वाला वाइब्रेट होगा, ये साइड वाले भी वाइब्रेट होंगे। ठीक है, ऐसे हमारा एनर्जी क्या होगा, आगे प्रोपोगेट करेगी। तो जब हमारा मॉलिक्यूलर एक्टिविटी की वजह से, मतलब कंडक्शन की वजह से हमारा डिफ्यूजन ऑफ एनर्जी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कंडक्शन बोलते हैं, है ना, मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज़ की वजह से। तो हमारा एटम टू एटम हमारा क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। ठीक है,
एक तो हमारा ये केस होगा। सेकेंडली हमारा क्या होगा, देखो सेकेंडली मान लो हमारा ये वाली जो फ्लूइड की लेयर है इसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और जैसे इसकी डेंसिटी डिक्रीज़ होएगी ये क्या करेगा, सिंस देखो बॉयंसी फोर्स के हिसाब से बॉयंसी का जो हमारा इफेक्ट है वो क्या कहता है, अगर कहीं की डेंसिटी लो है वो क्या करेगी, ऊपर चली जाएगी, तो ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है। सिमिलरली इसकी जो सेकंड लेयर है फिर उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्यों होगी, क्योंकि हम उसको हीट दे रहे हैं, हीट देने से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तब वो ऊपर मूव कर जाएगी, ठीक है। ऐसे क्या होगा, हमारा एक करंट, कौन सा करंट होगा, इसको हम कहते हैं ऐसे कुछ करंट सा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा फ्लूइड के अंदर मूवमेंट आएगा, क्या आएगा, फ्लूइड के अंदर मूवमेंट आएगा। देखो इवन दो द फ्लूइड इज स्टैटिक, जैसे ही हमने उसको हीट दी उसके अंदर मूवमेंट हुआ ड्यू टू क्या हो गया, चेंज इन डेंसिटी, और उस मूवमेंट को हम बोलते हैं बल्क फ्लूइड मोशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडवेक्शन और ये हो गया हमारा कंडक्शन, ठीक है। मान लो मैंने इसी केस में मैंने क्या करा, मैंने हीट अब की बार ऊपर से प्रोवाइड करी, ठीक है। मैं अब की बार हीट कहाँ से, ऊपर से प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ इस केस में हमारा दोबारा वाटर है, ठीक है। तो वाटर का जो पार्टिकल नियर टू द वॉल होगा वो क्या होगा, एनर्जी गेन करेगा, वो एनर्जी गेन करेगा तो वो क्या होगा, वाइब्रेट करेगा तो अपने नेक्स्ट वाले पार्टिकल में वो वाइब्रेशन ट्रांसफ़र करेगा, इन शॉर्ट वो एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, इन शॉर्ट वो टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ करेगा। वैसे ही हमारा लेयर बाय लेयर हमारा एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफ़र होने लगेगी, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, कंडक्शन, है ना। बट क्या इसमें एडवेक्शन होगा, देखो जब मैंने इसको हीट प्रोवाइड करी तो जो पहली लेयर थी, पहली लेयर की डेंसिटी डिक्रीज़ हुई तो वो नीचे तो जाएगी नहीं, ठीक है। उसकी डेंसिटी डिक्रीज़ हुई तो वो नीचे तो जाएगी नहीं, है ना। बॉयंसी का इफेक्ट क्या करता है, बॉडी जिसकी डेंसिटी लो है वो ऊपर ही रहेगी, तो इसका मतलब ये तो ऊपर रहेगी। फिर इसके नीचे वाला हीट होगा, है ना, इसके नीचे वाला हीट होगा, फिर ये हीट होगा, इसका मतलब हमारी जो बॉडी है उसमें एडवेक्शन नहीं हो रहा। जब हम हीट ऊपर से प्रोवाइड कर रहे हैं देयर इज़ नो एडवेक्शन, ठीक है। तो इस केस में हमारा सिर्फ कंडक्शन हो रहा है, एडवेक्शन नहीं हो रहा, और हमारा एडवेक्शन नहीं हो रहा तो हमारा कन्वेक्शन नहीं हो रहा। जब भी हम ऊपर से हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसका मतलब हमारा एडवेक्शन नहीं हो रहा, हमारा सिर्फ कंडक्शन हो रहा है। और हमने डेफिनेशन में बोला है हमारा कन्वेक्शन इज़ कंडक्शन प्लस एडवेक्शन, तो इसका मतलब हमारा कन्वेक्शन भी नहीं हो रहा। बट जब हमने पहले वाला केस देखा था, इस केस में हमारा कंडक्शन भी हो रहा था और एडवेक्शन भी हो रहा था, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कन्वेक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। नाउ देखो हमारे कन्वेक्शन जो होते हैं वो बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। और हम इसको किस बेसिस में डिफरेंशिएट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ बल्क फ्लूइड मोशन इज इनिशिएटेड, ठीक है। हमारा जो बल्क फ्लूइड मोशन है वो कैसे इनिशिएट हो रहा है, ठीक है। उसके बेसिस में हम अपना कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र को, उसके टाइप्स को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप होता है हमारा फ्री कन्वेक्शन, ठीक है। इसको एक बार मैं, पहला टाइप इज़ फ्री कन्वेक्शन, ठीक है। और दूसरा टाइप होता है हमारा फोर्स्ड कन्वेक्शन, ठीक है। देखो हमारा जो फ्री कन्वेक्शन होता है उसमें हमारा जो बल्क फ्लूइड मोशन होता है इज इनिशिएटेड ड्यू टू नेचुरल मीन्स, ठीक है। दैट इज buoyancy
इफेक्ट, ठीक है। हमारा फ्री कन्वेक्शन में क्या होता है, बल्क फ्लूइड मोशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, नेचुरल मीन्स, और नेचुरल मीन्स माने बॉयंस इफेक्ट, ठीक है। अभी मैंने बताया था बॉयंस इफेक्ट क्या होता है, किसी भी फ्लूइड की जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसकी अगर डेंसिटी डिक्रीज़ होगी तो वो ऊपर चली जाएगी, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉयंसी इफेक्ट, ठीक है। और हमारा जो फोर्स कन्वेक्शन की बात करें तो इसमें हमारा बल्क फ्लूइड मोशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू एक्सटर्नल मीन्स, ठीक है। अभी एक्सटर्नल मीन्स क्या हो गया, जैसे हमारा एग्जांपल हमारा फ़ैन हो गया, ब्लोअर हो गया, ठीक है। तो मतलब हम जैसे मान लो हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट का टेम्परेचर Tp है, एम्बिएंट टेम्परेचर T इन्फिनाइट है, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि हमारा प्लेट का टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन एम्बिएंट टेम्परेचर, और मैंने यहाँ पर लगा दिया एक फ़ैन, ठीक है। इस फ़ैन को मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो जैसे ये रोटेट करेगा उसकी वजह से क्या होगा, हमारा फ्लूइड फ्लो होगा। फ्लूइड इस केस में हमारा क्या, एयर है, तो हमारा इस प्लेट के ऊपर क्या होगा, फोर्सफुली हमने फ़ैन की मदद से इसके ऊपर क्या करा है, फ्लूइड फ्लो करवाया। तो ये जो फ्लूइड फ्लो होता है इसको हम बोलते हैं बल्क फ्लूइड मोशन, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा फ्री कन्वेक्शन के बारे में जानते हैं। देखो अभी हमने बात करी थी कि हमारा फ्री कन्वेक्शन, ठीक है, उसमें हमारा बल्क फ्लूइड मोशन किसकी वजह से होता है, बॉयंसी इफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो थोड़ा हम इसको देखते हैं। मान लो मेरे पास एक ये प्लेट है, वर्टिकल प्लेट है, ठीक है। अब वर्टिकल प्लेट देखो, फ्री कन्वेक्शन में क्या होता है, हमारी एयर फ्लो तो करती है नहीं, तो हमारे आसपास के जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। तो अगर उनमें मूवमेंट नहीं होता तो ये बल्क फ्लूइड मोशन कैसे होगा, है ना, आ रही बात समझ में। जब हमारा फ्लूइड स्टैटिक है तो बल्क फ्लूइड मोशन कैसे होता है, इसका आंसर है बॉयंस इफेक्ट। याद रखना, फ्री कन्वेक्शन में बल्क फ्लूइड मोशन इज़ ड्यू टू बॉयंस इफेक्ट। इन फोर्स कन्वेक्शन हमारा बल्क फ्लूइड मोशन इज़ ड्यू टू एक्सटर्नल मीन्स, ठीक है। तो मान लो हमने एक प्लेट ली जिसका टेम्परेचर Tp था, एम्बिएंट टेम्परेचर T इन्फिनाइट था, और हमने क्या बोला है, हमारा प्लेट का टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक है। देखो अब क्या होगा, हमारे प्लेट के जो आसपास के फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनमें कंडक्शन की वजह से क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम प्लेट टू पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ एयर या जो भी हमारा फ्लूइड है, ठीक है। तो होगा क्या, प्लेट से हमारा पार्टिकल पे कंडक्शन की वजह से हीट ट्रांसफ़र होगा, और फिर कुछ पार्टिकल से एयर के अपने ही पार्टिकल में कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा था कन्वेक्शन क्या होता है, हमारा कन्वेक्शन क्या होता है, कंडक्शन प्लस एडवेक्शन, ठीक है। तो हमें बस पता चल गया कि फ्री कन्वेक्शन में कंडक्शन तो हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखो ये प्लेट हॉट है, ये कुछ एनर्जी अपने इस पार्टिकल को देगा, फिर अपनी एनर्जी वाइब्रेशन की वजह से साइड वाले पार्टिकल को देगा, फिर वो फर्दर अपने आगे वाले को देगा, ठीक है। तो ऐसे कंडक्शन की वजह से भी हमारा हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब होगा क्या, जब इन पार्टिकल्स का टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा तो ये सारे के सारे पार्टिकल क्या होंगे, इनकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, तो ये ऊपर मूव कर जाएंगे, ठीक है। बिकॉज बॉयंसी इफेक्ट क्या होता है, जिसकी डेंसिटी कम हो गई वो ऊपर चला गया, तो जैसे ही हमारी इन फ्लूइड क्लस्टर्स ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स की डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, ये सब ऊपर चले जाएंगे। और इनको रिप्लेस कौन करेगा, ये क्या हो गया, हॉट भी हो गए, इनकी डेंसिटी डिक्रीज़ होगी और ये हॉट हो गए, इनको रिप्लेस कौन करेगा, क्लस्टर्स ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है और वो क्या है, कोल्ड है, वो ठंडे हैं, वो उनको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बॉयंसी इफेक्ट। इवन दो हमारा फ्लूइड इज़ स्टैटिक, हमारा फ्लूइड में कोई मोशन नहीं हो रहा, फिर भी हमारा बल्क फ्लूइड मोशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, बिकॉज ऑफ बॉयंसी इफेक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमारा फ्री कन्वेक्शन में कंडक्शन हमें समझ में आ गया। एडवेक्शन क्या होता है, ड्यू टू
बॉयंसी इफेक्ट। ठीक है, ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। हमको फ्री कन्वेक्शन हम थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। ठीक है, इसके आगे फर्दर हम डिटेल में बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए हमारा बल्क फ्लूइड मोशन का कारण क्या है हमको फ्री कन्वेक्शन में समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं हम अपने फोर्स कन्वेक्शन की। ठीक है, मान लो मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेट है, उसके ऊपर मैंने क्या कर रखा है, उसके ऊपर फ्लूइड फ्लो हो रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल मीन्स। ठीक है, और उसका टेम्परेचर है T इन्फिनाइट और हमारा प्लेट का टेम्परेचर है dP। हम दोबारा बोल रहे हैं हमारा प्लेट का टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन एम्बिएंट टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे ही इसके ऊपर फ्लूइड फ्लो होना चालू होगा, हमारे जो फ्लूइड की पहली लेयर होगी ना, वो इस प्लेट के ऊपर क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। ठीक है, इस प्लेट के ऊपर पहली लेयर फ्लूइड की चिपक जाएगी, जिसको हम बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। ठीक है, अब जैसे ही हमारी उस प्लेट के ऊपर फ्लूइड के पार्टिकल चिपक गए, तो हमने क्या बोला है, हमारा जो प्लेट का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, और जो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर है, जो हमारी हमारी जो फ्लूइड वेलोसिटी से आ रहा है, उसका हमारा T इन्फिनाइट टेम्परेचर है। ठीक है, और वो कम है, तो क्या होगा, हमारा कंडक्शन होगा प्लेट से उन पहले फ्लूइड पार्टिकल से जो इसमें चिपक गए हैं। ठीक है, तो फोर्स्ड कन्वेक्शन में हमको कंडक्शन समझ में आ गया। कंडक्शन कहाँ होता है, पहले लेयर में, फ्लूइड के पहले लेयर में हमारा क्या होता है, कंडक्शन होता है। ठीक है, और थोड़ा बहुत दूसरे तीसरे लेयर में भी हमारा आपस में फ्लूइड पार्टिकल वाइब्रेशन के कारण एक दूसरे को कंडक्शन के थ्रू भी हीट ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, और एडवेक्शन का हमको पता ही है। एडवेक्शन का कारण क्या है, हमारा जो हम फोर्सफुली हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर जैसे हवा छोड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे ब्लोअर हो गया, फ़ैन हो गया, तो उसका क्या हमारा एक्सटर्नल मीन्स। ठीक है, वो हमारा कारण क्या है, बल्क फ्लूइड मोशन का। तो अब हमें पिक्चर थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है कि जो हमारा कन्वेक्शन होता है, इट इज़ कंडक्शन प्लस एडवेक्शन। ठीक है, फ्री कन्वेक्शन में हमने कंडक्शन देखा कैसे होता है, क्लस्टर्स ऑफ फ्लूइड पार्टिकल आपस में हीट होते हैं, आपस में कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि हमारा प्लेट जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, फिर वो गर्म होते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, उनको कौन रिप्लेस करता है, कोल्ड फ्लूइड रिप्लेस करता है। ठीक है, वो एडवेक्शन होता है। ठीक है, ये हमारी फ्री कन्वेक्शन की बात है। हमारा फोर्स कन्वेक्शन में क्या होता है, जब हमारा फ्लूइड फ्लो करता है किसी भी प्लेट के ऊपर या किसी भी सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो पहली लेयर की फ्लूइड की है वो क्या होती है, उसमें चिपक जाती है। तो जैसे ही वो चिपक जाएगी, ऑब्वियसली क्या होगा, उस फ्लूइड में कंडक्शन होगा फ्रॉम द प्लेट। ठीक है, अगर हमारा प्लेट का टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्लेट से हमारा कंडक्शन कहाँ होगा, फ्लूइड में होगा, तो वो कंडक्शन हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कंडक्शन आपस में फ्लूइड भी करता है, तो कंडक्शन वाला पार्ट हमें समझ में आ गया। एडवेक्शन की बात करें, एडवेक्शन तो इसमें बहुत सिंपल है समझना। हमने क्या करा, फ़ैन लगा दिया, तो हमारा क्या हो रहा है, बल्क फ्लूइड मोशन हो रहा है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्री कन्वेक्शन एंड फोर्स कन्वेक्शन। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट नहीं, अगला पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि हमारा जो फोर्स कन्वेक्शन होता है, इसको हम फर्दर आगे क्लासीफाई करते हैं। एक होता है हमारा एक्सटर्नल फ्लो, एक होता है हमारा इंटरनल फ्लो। ठीक है, एक्सटर्नल फ्लो की बात करें, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक सिलेंडर लिया, उसके ऊपर मैं फ्लूइड फ्लो करवा रहा हूँ। ठीक है, या फिर मैंने एक स्फेयर लिया, उसके ऊपर मैं फ्लूइड फ्लो करवा रहा हूँ। ठीक है, एक सिलेंडर हो गया, स्फेयर हो गया, या फिर मैंने क्या लिया, एक फ्लैट प्लेट ले ली, उसके ऊपर मैं फ्लो करवा रहा हूँ। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, एक एक्सटर्नल फ्लोज में आते हैं। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, जो बाहर हो रहा है सरफेस के। ये हमारा स्फेयर हो गया, ये हमारा फ्लैट प्लेट होगी, और दिस इज आर सिलेंडर। ठीक है, अगर मैं इंटरनल फ्लोज की बात करूं, मान लो मैंने एक पाइप ले लिया, उस पाइप के अंदर फ्लूइड जा रहा है, या फिर उस पाइप के बाहर फ्लूइड आ रहा है, और हमारा जो पाइप है उसका टेम्परेचर फ्लूइड से ज़्यादा है या फ्लूइड से कम है,
तो हमारा क्या होगा, कन्वेक्शन होगा, हमारा हीट ट्रांसफ़र होगा। इसको मैं क्या बोलता हूँ, इंटरनल फ्लोज। ज़रूरी नहीं हमारे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाले पाइप हो, हमारे डक्ट भी हो सकते हैं। डक्ट का मतलब रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वाले, है ना। तो क्या पता उनके अंदर फ्लूइड जा रहा हो या फिर उनके बाहर फ्लूइड हो, उनसे बाहर फ्लूइड निकल रहा हो, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा फोर्स कन्वेक्शन हम देखते हैं, ठीक है। उनको हम फर्दर 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, एक्सटर्नल फ्लोज एंड इंटरनल फ्लोज, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कन्वेक्शन, बेसिक ऑफ कन्वेक्शन, ठीक है, जिसमें हमने कन्वेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करा। एक होता है हमारा फ्री कन्वेक्शन एंड फोर्स कन्वेक्शन। हमने कन्वेक्शन पढ़ा, होता क्या है, कन्वेक्शन इज कंडक्शन प्लस एडवेक्शन, ठीक है। ये जो एडवेक्शन वाला पार्ट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा फ्री कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन को डिफरेंशिएट करता है। फ्री कन्वेक्शन में हमारा एडवेक्शन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू बॉयंसी इफेक्ट। फोर्स कन्वेक्शन में हमारा एडवेक्शन क्यों होता है, ड्यू टू एक्सटर्नल मीन्स। मान लो हमने फ़ैन लगा दिया या फिर हमने ब्लोअर लगा दिया, ठीक है। और फर्दर हम फोर्स कन्वेक्शन को क्लासीफाई करते हैं एक्सटर्नल फ्लोज एंड इंटरनल फ्लोज में। एक्सटर्नल फ्लोज मतलब बाहर हो रहा है, सरफेस के बाहर फ्लो हो रहा है। इंटरनल फ्लोज मतलब अंदर हो रहा है ना, जैसे पाइप के अंदर फ्लो करा रहे हैं, पाइप के बाहर फ्लो करवा रहे हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं इंटरनल फ्लोज, ठीक है। तो हमें जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र है, एक्सपेरिमेंटली हमने काफ़ी इसमें एक्सपेरिमेंट्स करे और हमने यही जाना कि जो हमारा कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स में डिपेंड करता है। एक फैक्टर है हमारा थर्मो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। थर्मो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, थर्मो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब जो थर्मल से रिलेटेड हो, जो हीट ट्रांसफ़र से रिलेटेड हो, उसको हम बोलते हैं थर्मो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र हमारी थर्मो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। एग्जांपल विस्कोसिटी, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी, डेंसिटी, स्पेसिफिक। तो इन सब में ये हमारी क्या थर्मो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, इनमें हमारा कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र डिपेंड करता है। और ये हमने कैसे करा, हमने एक्सपेरिमेंटली इसको जज कर पाए, ठीक है। सेकेंड, ये किस पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री से मतलब हमारा शेप कैसा है, हमारा स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, या फिर हमारा फ्लैट प्लेट है। तो ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिकली हो गया, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या बताते हैं, सरफेस एरिया बताते हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे सरफेस एरिया बताते हैं, थर्मो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ज्योमेट्री, एंड थर्ड इज टाइप ऑफ फ्लो, ठीक है। टाइप ऑफ फ्लो में हमारे क्या आते हैं, एक हो गया हमारा लैमिनार या फिर हमारा टर्बुलेंट, ठीक है। तो टाइप ऑफ फ्लो में क्या आ गया, लैमिनार होगा या फिर टर्बुलेंट होगा। और इसको कौन जज करता है, इसको करता है रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। हम पढ़ेंगे आगे जाके रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, बट फिलहाल के लिए हमारा टाइप ऑफ फ्लो कौन जज करता है या फिर कौन उसको सिग्निफाई करता है, इट इज़ रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। तो ये सब थी हमारी कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र किस किस में डिपेंड करता है, ठीक है। थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी, ज्योमेट्री एंड टाइप ऑफ फ्लो। बट न्यूटन ने हमको एक लॉ दिया, उसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। न्यूटन ने क्या बोला कि जो हमारा हीट फ्लक्स है, हीट फ्लक्स माने वाट पर मीटर स्क्वायर, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये टेम्परेचर डिफरेंस क्या है हमारा, मान लो मेरे पास एक प्लेट है, वो Tp है और एम्बिएंट टेम्परेचर T इन्फिनाइट है, तो Tp माइनस T इन्फिनाइट, दिस इज टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो न्यूटन ने क्या बोला, दैट द हीट फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो जैसे ही हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। इसको हम बोलते हैं हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट, ठीक है। फर्दर अगर मैं हीट ट्रांसफ़र रेट की बात करूं, ये तो वाट पर मीटर स्क्वायर में थी यूनिट, तो अगर मैं सिर्फ वाट में निकालना चाहूँ तो मेरे को एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली फार्मूला क्या बनता है, HA ∆T,
तो ये हमको किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। अच्छा अब एक बात बताओ, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा था कि कन्वेक्शन का हीट ट्रांसफ़र किस किस पर डिपेंड करता है, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, सरफेस एरिया, टाइप ऑफ फ्लो, ये सब कहाँ गए, है ना। फॉर्मूले में ये सब चीज़ तो दिखाई नहीं दे रही। तो इसका मतलब ये जो हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है, ये जो होता है हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, ये इन सब फैक्टर्स को कंसिडर कर लेता है। ठीक है, कहने का मतलब हमारी जितनी थर्मोफिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं या हमारा ज्योमेट्री है या फिर हमारा जो टाइप ऑफ फ्लो है, ये सब कौन जज कर लेता है या फिर ये सब कौन कंसिडर कर लेता है, हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। तो इसलिए हमारा कन्वेक्शन में ये हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट निकालना सबसे बड़ा एम होता है। तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र हम पढ़ते क्यों हैं, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। अगर हमने हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल ली, हमको पता चल जाएगा कि हमारा कन्वेक्शन के द्वारा जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो कितना हो रहा है। उसके बाद क्या है, सरफेस एरिया और चेंज इन टेम्परेचर, ये तो बहुत सिंपल है। तो इसको निकालना सबसे बड़ा हमारा एम बन जाता है इन हीट ट्रांसफ़र ड्यू टू कन्वेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट की बात करूं तो इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, इन वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन या फिर वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नाउ ये जो हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट होता है, इट इज़ नॉट ये प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट ये प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ये हमारी फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, एग्जांपल थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज़, ज्योमेट्री, टाइप ऑफ फ्लो, इन सब फैक्टर्स पे हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट हाईली डिपेंड करता है। तो चाहे हमारा फ्लूइड कोई सा भी बहे, पानी बहे, हवा बहे, हमें उससे मतलब नहीं है। मतलब वो भी एक फैक्टर है, ठीक है, वो भी एक फैक्टर है, बट इट इज़ नॉट दी ओनली फैक्टर। ठीक है, तो इट इज़ नॉट ये प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड। ठीक है, अगर मैं फोर्स कन्वेक्शन की बात करूं, फोर्स्ड कन्वेक्शन की बात करूं, तो फोर्स कन्वेक्शन में जो हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट होता है वो किस किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी, वेलोसिटी, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, डायनेमिक विस्कोसिटी, थर्मल स्पेसिफिक हीट एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ये जो वेलोसिटी है ना, ये किसकी वेलोसिटी है, हमने फोर्स कन्वेक्शन की बात करी है, तो ये हमारा जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है ना, जो हमने डायग्राम में बनाया था, इसकी वेलोसिटी। ठीक है, जो हम एक्सटर्नल मीन से हम जो फ्लो करवा रहे हैं उसकी वेलोसिटी होती है। ठीक है, अगर हम फ्री कन्वेक्शन की बात करें तो फ्री कन्वेक्शन में हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट इज़ अ फंक्शन ऑफ डेंसिटी इनटू जी बी डेल्टा टी। ठीक है, ये पूरा फैक्टर है जो मल्टीपल किसका, डेंसिटी का है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है, ये बीटा क्या होता है जब हम फ्री कन्वेक्शन पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे, एंड चेंज इन टेम्परेचर, इस पूरे फैक्टर के मल्टीपल का फंक्शन होता है। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का होता है, डायनामिक विस्कोसिटी का होता है, स्पेसिफिक हीट का होता है, थर्मल कंडक्टिविटी का होता है। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट अगर हमारा इतने सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है तो ये हमारा क्या है, बहुत बड़ा एम है जिसको हमको सॉल्व करना है। और इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कि भाई अब किस पे क्या डिपेंड करता है। ठीक है, तो दिस बिकम्स आवर मेन एम एंड वी नीड टू कैलकुलेट इट। ठीक है, सो आज इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं एंड हमने आज कन्वेक्शन का एक तरह से बेसिक्स के बारे में देखा। इट वाज बेसिक्स। फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र। एंड फाइनली थैंक यू फॉर द लेक्चर एंड गिविंग मी द फीडबैक।